Hey, thanks for tuning into my Bollywood Body. मैं आपका होस्ट सनी। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। हमें थैंक यू वेरी मच अगेन प्यारी प्यारी आंटियों की, उनकी छोटी छोटी बहनों और उनके आगे से दोस्तों की भी बड़ी सपोर्ट है। थैंक यू। टुडे वी स्टैंड वे ओवर 200,000 सब्सक्राइबर्स और मिलियंस ऑफ व्यूज सिर्फ आपकी वजह से। हम तो इधर कुछ भी नहीं करते, आम लेने आए हुए हैं, बट स्टिल आज आपके साथ हम बात करेंगे। हमने सीरीज आपके साथ वर्कआउट की शेयर करना शुरू की है। डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, एंड इट कीप्स गोइंग। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन व्हाट इज द डाइट? हमें हमेशा लोग पूछते हैं यार डाइट क्या खानी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं जी कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करो, कुछ कहते हैं जी कार्ब साइकिल, कुछ कहते हैं ये साइकिल, वो साइकिल, ट्राई साइकिल, रे रक्षा साइकिल। चक्कर I'm a देसी बंदा। I'm blessed to have my own gym। हमारी बहुत अच्छी एक टीम है विद गुलाम भाई एज ए एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, हमारे हीरो ऋतिक भाई वो वैसे सिर्फ पोज मास मारने के लिए हमने मैनेकिन चैलेंज में रखे हुए हैं। वैसे इज बड़ा पढ़ा लिखे बंदे सारे। सो हम एक टीम है, हम बैठ के एक प्रोग्राम बनाते हैं और हम उस प्रोग्राम के बेस के ऊपर लोगों को अपने जिम्स में भी ट्रेन कराते हैं। एंड बिलीव मी, खाली यूट्यूब के ऊपर आके हम वीडियोज नहीं पोस्ट करते। आप हमारी सर्च करके देखें हमें, वी हैव आवर ओन जिम जहाँ पे हम लोगों को ट्रेन कराते हैं। और 50, 60, 70 किलो लूज कराना इज लाइक दिस, बिलीव मी। सो अब हमने आपके साथ वर्कआउट शेयर किए व्हाट द डाइट शुड बी। अब डाइट में अगर आप सारा कुछ छोड़ देंगे, आप कहते हैं मैंने रोटी छोड़ दो, राइस छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बीच में फल सब्जियां और पानी रह गया, तो आपका सारा साल नवरात्रे चलते रहेंगे। यू कैन मेक श्योर दैट यू ईट एवरीथिंग, यू फील बेटर एंड देन यू लूज वेट। सो लेट्स मेक अ डाइट प्लान फॉर यू। अब लेडीज के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए? लड़कों का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही डाइट प्लान है, लेकिन लेडीज के लिए थोड़ी कैलोरीज वगैरह थोड़ी कम रहती हैं। सबसे पहले यू हैव टू फिगर आउट ऑन एन एवरेज के व्हाट इज योर BMR विच इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपको एज, हाइट एंड वेट गूगल पे लिखें। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और लिखें BMR अगर आप लिखेंगे तो आपको आपकी कैलोरीज बताएगा कि आपको दिन की मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल एक लेडी है ज्योति ने अपनी एज, हाइट एंड वेट डाली और गूगल उसको कहता है तुम्हें दिन की 1500 कैलोरीज चाहिए। अब आपको 1500 कैलोरीज दिन की चाहिए और अब आपने वेट लूज करना है। सो नाउ कम्स बिफोर यू इवन गो टू द डाइट, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने वेट लूज कैसे करना है। 55 टाइम्स इट बाय 24, 1380 कैलोरीज आपका दिन में बर्न होती ही होती हैं। यू विल बर्न 1380 कैलोरीज एवरी डे। व्हाई एंड हाउ? आप आंखें नहीं करती, सांस नहीं लेती, हाथ उतनी चलाती, सांस की बुराइयां नहीं करती, वो सारा कुछ करने से कैलोरी बर्न होती है। और क्या होता है? सो अब आप 55 टाइम्स बाय 24 कैलोरीज, 1380 कैलोरीज तो डेली बर्न कर रही हैं। खाती 1500 है और अभी हम वर्कआउट की बात नहीं कर रहे। सो डिफरेंस कितना बन गया बीच में? 120 कैलोरी। सो यू आर प्लस 120 कैलोरीज। यू कैन नॉट लूज वेट लाइक दिस। सो नाउ द थिंग इज, अगर आप लेट्स से 600 कैलोरीज बर्न करना शुरू कर दें, सो उसमें से निकाले यू आर 480 कैलोरीज अंडर। सो आप 480 कैलोरीज अंडर रहेंगी अपने मेंटेनेंस से, जो कि 1500 है। यू आर गोना स्टार्ट लूजिंग वेट। दिस इज द फिलॉसफी जो होती है वेट लॉस के पीछे। ये नहीं कि सारा कुछ छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो कि ओके कितना अर्सा आप छोड़ेंगे। जब आप छोड़ेंगे यू आर गोना लूज वाटर वेट, यू आर गोना लूज मसल वेट, यू आर गोना लूज फैट वेट। वो एक बंदला पुतला से बन के रह जाता है ना, जाना जो कहते वो हाय देख कुड़ी कितनी माड़ी सड़ी जी लगती है, वो आप वो सड़ी जी बन जाएंगे। पर इफ यू वांट टू बी फिट अगेन, अगर आपने वर्कआउट, और स्पेशली जो हम वर्कआउट आपके साथ शेयर करते हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वक्त के साथ। सो अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं वैसे वर्कआउट, आप वेट पेट से भी उड़ाना चाहते हैं, ओवरऑल पतले होना चाहते हैं, टोन होना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए जो आप फॉलो कर सकें। सो इसके अंदर वी आर मोस्टली गोना टच मिक्स एंड मैच, लिटिल बिट वेजिटेरियन, लिटिल बिट अंडे चिकन वगैरह डाल देंगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन चाहिए उसके लिए हम एक और वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? आई हाईली रिकमेंड लेडीज के लिए 4 से 5, 4 to 5 एग वाइट्स। ठीक है? व्हाट इज एग वाइट्स? एग वाइट्स क्या हैं? अंडे के अंदर जो सफ़ेद पार्ट होता है उसे एग वाइट्स कहते हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वहाँ की कंट्रीज़ में हैं और आपको खाली एग वाइट्स नहीं मिलते, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो खाली वो सफ़ेद वाला हिस्सा बाहर मिल जाता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलते, सो व्हाट शुड बी आवर ऑप्शन? आप अंडा लें, उसका येलो पार्ट फेंक दें और खाली जो उसकी जो जर्दी होती है उसे फेंक दें और चिट्टा जो सफ़ेद एरिया रह जाता है उसको कप में डालें। वो आपका एक एग वाइट बनता है। सो एक एग वाइट्स के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कैलोरीज हैं? एक एग वाइट के अंदर अबाउट 16 से 20 कैलोरीज होती हैं एक एग वाइट के अंदर। मैं कहता हूँ 4 से 5 लें। सो 4 से 5 जब अगर आप एग वाइट्स ले रहे हैं, सो लेट्स से 4 to 5, और अगर हायर एंड में 20 कैलोरीज भी रखें और 5 अगर आप अंडे खाते हैं, सो आपकी 100 कैलोरीज तो यहाँ से आ गई। ठीक है? दैट्स योर 100 कैलोरीज आपकी एग वाइट्स से। खाली एग वाइट। अब एग वाइट्स किस तरह बनाने हैं? एग वाइट्स को ऑब्वियसली आमलेट ही बनाएंगे, कच्चे अंडे पिएंगे, मरना है, दाने निकलाएंगे। सो अब आपने एग वाइट्स का ऑमलेट बनाना है, उसमें थोड़ा बहुत आपका तेल डलेगा एंड मेक श्योर थोड़ी बहुत इसमें सब्जियां डालेंगे। फिक्का सड़ा हुआ खाना तो कोई भी नहीं खाता, आप बीमार हैं थोड़ी। सो लेट्स say 100 ग्राम। 100 ग्राम इज नथिंग वेजीज।
आप वो क्या कहते हैं, वो ग्रीन रंग की शिमला मिर्च होती है, थोड़े गंडे गुंडे खाओ, जट्टा जुट्टा लिक्विड फ्लेवर बनाओ एंड पियो। सो अगर आप 100 ग्राम वेजिस में डाल के इसके साथ करते हैं, गिव एंड टेक 100 ग्राम वेजिस के अंदर इट्स वेरी लो ऑन एन एवरेज, यूल प्रोबेबली गेट अबाउट 140 to 150 कैलोरीज। टू बी ऑनेस्ट, इससे ज़्यादा आपको इसमें से कैलोरीज नहीं मिलेंगी। जो आप उसमें तेल डालते हैं, एक छोटी सी स्पून डालेंगे, आपने ये नहीं कि तड़के तुड़के लगाने, थोड़ी भी स्पून डालेंगे, दैट विल गिव यू अबाउट 30, 35 अप टू 40 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा तेल यूज़ करते हैं। अब मैं उसके अंदर नहीं जा सकता, हाँ जी कि देसी घ्यो यूज़ करो तो एदा घ्यो यूज़ करो, नो, वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनीबडी। सिंपल थोड़ा सा तेल लें, स्टिक टू जो अच्छी क्वालिटी का तेल है वो लेने की कोशिश करें। साथ में आई वॉन्ट यू टू हैव ग्रीन टी, okay, with lemon. So what is green tea? Green tea जो है वो होती है antioxidant. It detoxifies you. वो आपकी बॉडी को क्लेंस करती है, उसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है अनलेस इट्स अ हर्बल और कोई चाइनीज चूनीज की बनी हो। सादी कोई भी ले लें यार, टेटली की ले लें या लिप्टन की ले लें, लिप्टन शिप्टन की ले लें। सो सिंपल ग्रीन टी, उसके अंदर लेमन डालें थोड़ा, दैट्स अबाउट इट। दिस विल गिव यू 0 कैलोरीज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रेकफास्ट। अब दिस इज अ वेरी क्लीन ब्रेकफास्ट। इसके अंदर कोई गंद गुंद कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने अंडा ऑमलेट खा रही है और ग्रीन टी के साथ खा रही हैं। सो अगर आप देखती हैं तो आप 100 और 150 या आपका 250 कैलोरी का ब्रेकफास्ट है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप कहती हैं कि यार ये तो बहुत कम है, मैंने थोड़ा और खाना है, स्पेशली लेडीज के लिए दिस इज ओके, लेकिन आप कहती हैं आपने थोड़ा और खाना है, व्हाट कैन बी योर ऑप्शन? योर नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी टू ऐड 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ओके, 1 slice of bread. I prefer brown bread ले लें अगर white से थोड़ा दूर हैं because of the gluten। अगर brown bread किसी भी 12 ग्रेन, 6 ग्रेन, 8 ग्रेन की या quinoa and flax seed bread को भी brown bread ले लें। On an average brown bread में 85 कैलोरीज होती हैं, ठीक है? आपने 85 कैलोरीज की brown bread ले ली, अब उसके ऊपर आपने जैम भी लगाना, ठीक है? जितना एक ब्राउन ब्रेड के, अब लेपा लापी ना कर देना जैसे वो लेडी शादी पे लेपा लापी करके मेकअप करने चल जाती है, थोड़ा बहुत, just a little bit, so it'll give you about 35 calories from a jam, just a little bit again, 85 and 35, 90 and 120, ठीक है? अगर आप स्लाइस ऑफ ब्रेड भी ले रही हैं ना, 250 प्लस 120, 370 कैलोरी का आपका ब्रेकफास्ट बनता है, दैट्स इट। अगर आप ब्रेड के साथ ले रही हैं, ब्रेड के बगैर ले रही हैं तो 250 कैलोरीज का आपका ब्रेकफास्ट बन गया। सो दिस इज योर ब्रेकफास्ट, दैट्स योर मील नंबर 1, 250 से 370 कैलोरीज का। लेट्स कम ऑन टू दिस साइड। दैट्स योर ब्रेकफास्ट। लेट्स से आपने सुबह उठी हैं 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं चाहता हूं कि आप दिन में 6 बार खाएं, हर 2 से ढाई घंटे बाद, हर 2 से ढाई घंटे बाद, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी मीलों में खाएं। अब 2 ढाई घंटे बाद, लेट्स से वो आपने 8 बजे सुबह, एक एग्जाम्पल है ये, अब आपने 8 बजे खाया, ठीक है? सो अब आपके 10 बज गए, ठीक है? अब 10 बजे क्या खाया जाए? 10 बजे आई वॉन्ट यू टू हैव 2 to 3 टेबल स्पून दही। वाई दही? दही के अंदर तो फैट है। अब चक्कर ये है कि दही के अंदर फैट, दही बनता किस तरह है? दूध को काट के फाड़ के उसके अंदर से दही बनता है, और वो जो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बनाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, इट्स कॉल्ड प्रोबायोटिक। यू वांट वो जो बैक्टीरिया है इन योर बॉडी, क्योंकि वो उससे आपका इम्यून सिस्टम, वो दैट बैक्टीरिया इज अ गुड बैक्टीरिया, वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके करके अगर वेदर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, कोई फ्लू की बीमारी आई हुई है, मोस्ट लाइकली आप बच जाएंगे अगर इफ यू प्लेइंग योर कार्ड्स राइट। सो दैट बैक्टीरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। सो आई वांट यू टू हैव लेट्स से 2 to 3 tablespoon, 2 to 3 tablespoon of dahi। Okay, so how many calories do you get from a dahi? एक जो घर में बनाए हुए दही की बात करते हैं, बाहर के डब्बों की दही की बात नहीं करते। घर में अगर आप दही बनाते हैं और अगर आप एक उसका कप लेते हैं ना, छोटा चाय वाला कप, ठीक है, वो आपको देता है 129 कैलोरीज, लेकिन उसके अंदर अबाउट 6 टेबल स्पून होते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आधी लें, सो 129 या लेट्स से 130 भी कर दें, 65, सो आपको 65 कैलोरीज का ये दूसरा मिल गया। ये आपका नंबर 1 है, ये अब 2 वाला ये आपका नंबर 2 है। ये अब आपकी दूसरी मील हो गई 10 बजे। अब आते हैं 12 बजे। अब 12 बजे के करीब तीसरी मील हो गई। तीसरी मील में क्या खाया जाए? शक्करकंदी इज योर बेस्ट फ्रेंड। व्हाई? शक्करकंदी इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, आपकी बॉडी में जाते हैं, दे स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्गर। उसका बेनिफिट क्या है? आपको एनर्जी चाहिए, नंबर 1। अगर आपकी बॉडी में कार्ब जो होते हैं ना, कार्ब जैसे रोटियों में से, राइस में से, पास्ता में से, इन चीज़ों में से आते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके आपको एनर्जी देते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं फिर वो आप एनर्जी अपनी यूज़ कर सकते हैं, एग्जॉस्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको कहता हूँ एक आधी शक्करकंदी ले लें, लेट्स से जिसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं, ठीक है? अब आपने स्वीट पोटैटो 12 बजे के करीब ले लिया। अब उसको बनाना कैसे है? या तो उसको काट के उबाल लें, ऊपर थोड़ा चाट मसाला डालें, देखें क्या चढ़दी कला च रखे, रब इतना बढ़िया स्वाद होता। इफ़ यू डोंट लाइक उसको उबालना, उसको बेक कर लें ओवन पे जैसे बेक करते हैं, थोड़ा सा उस पर काली मिर्चें डालें, थोड़ा सा लूण पाओ, थोड़ा सा चाट मसाला पाओ एंड चढ़दी कला।
ऑन एन एवरेज एक स्वीट पोटैटो डिपेंडिंग ऑन एडा वड्डा तरबूज जितना स्वीट पोटैटो ना चक के लाए, वो छोटा सा स्वीट पोटैटो में आपको कितनी कैलोरीज मिलेंगी? 150 से 200 कैलोरीज। टू बी ऑनेस्ट इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। 150 से 200 कैलोरीज आपको एक, एंड इट्स बिग, देयर इज नथिंग इन इट। 200 लेट्स से ऑन अ हायर एंड, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। एंड में मैं आपको टोटल करके दिखाऊंगा। ये अब आपके तीसरे नंबर की होगी, आपको 200 कैलोरीज इससे मिल रही हैं। लेट्स मूव ऑन टू योर लंच। सो लंच इज गोना बी अराउंड 2 o'clock, क्योंकि हमने 10 बजे लिया मील, फिर उसके बाद हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। अब लंच के अंदर क्या होनी चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ लंच के अंदर क्या है। आई एम अ बिग एम्बेसडर ऑफ देसी खाना। अगर आप रोटी, अगर आप देसी हैं, घर पे रहने वाली हैं, आपको पता है आपने वही खाना बनाना है जो लोगों ने खाना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपने लिए स्पेशल स्टीम कोई चीज़ बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए, सासू माँ के लिए, बच्चों के लिए कुछ और बनाऊंगी, 2-4 दिन करेंगे, ड्रामों में पढ़ेंगे, बाद में आके छोड़ देंगे। सो यू गोटा मेक श्योर जो सारे खा रहे हैं वही खाएं, लेकिन पोर्शन, यू गोटा वॉच पोर्शन साइज। सो लेट्स से मैं आपको कहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल एक रोटी ले लें, ठीक है। आप एक सूखी रोटी लें, ओके, साथ में आपने एक कोली थोड़ी सी सब्जी ले ली, 100 ग्राम लेट्स से आपने करी ले ली, ओके, साथ में अबाउट 100 ग्राम सैलड ले ली, ओके, एंड विद वाटर। सो इसके अंदर मैं कुछ चिकन फिश वगैरह इन चीज़ों को अभी टच नहीं कर रहा। वो इट्स लेट्स से मैं ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट गोइंग विद वेरी बेसिक डाइट। जितना चिकन डालेंगे उतना अच्छा है, जितना फिश डालेंगे उतना अच्छा है, लेकिन स्टिक टू समबडी कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को। एक रोटी के अंदर हमें कितनी कैलोरी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन केड़ी साइज की। एडा जो फुलका बनाते गुजराती आंगू तो 60 कैलोरियां मिलनी, तो जट्टा आंगू थोड़ी बड़ी रोटी करते हैं तो 90 कैलोरीज मिलनी है, होर पठाना आंगू होर बड़ी रोटी करते हैं तो 120 कैलोरियां मिल जानी है। चोपड़ियां नहीं हैगी, सुक्कियां रोटियां, ठीक है। सो 60 to 90 to 120 कैलोरीज आपको मिलती है एक रोटी में से। सब्जी, दाल जो है ऑन एन एवरेज आपको 250 कैलोरीज देती है एक कोली के अंदर। पेन भी मुक चला मेरी है, पेन मुक चला, देखो जट्टा की लैंग्वेज नहीं मुकती। 250 कैलोरीज आपको दाल से मिलती हैं एक कोली ऑन एन एवरेज, और अगर आप सब्जी लेते हैं तो आपको 350 to 475 कैलोरीज मिलती हैं एक कोली के अंदर, डिपेंडिंग ऑन, अगेन ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, 350 से थोड़ा नीचे भी हो सकती है, 475 से ऊपर भी हो सकती है, एक एवरेज है, ठीक है। सो ये आपकी रोटी हो गई, ये आपकी दाल हो गई, ये आपकी सब्जी हो गई। पानी के अंदर कोई कैलोरीज नहीं है। सैलड के अंदर अगेन यू गो बैक टू अबाउट 100 कैलोरीज, लेट्स से ऑन एक एग्जांपल के लिए लगा लें। सो एक सूखी रोटी आपने ली, साथ में आपने दाल ली, साथ में सैलड ली एंड वाटर लिए, तो आपको कितना मिला? 60 to 50, 310, 410, 410 कैलोरीज का आपका लंच हो गया। अब अ लॉट ऑफ पीपल से कि रोटी नहीं खानी चाहिए। यार रोटी का जो चक्कर है ना, रोटी के बारे में आपको एक बड़ा प्यारा गुरदास मान जी का शेर सुनाता हूँ, फिर उन्हें बताएंगे रोटी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। गुरदास मान जी कहते हैं रोटी के बारे में, छोड़ो यार मैं की कहना, मैं इमोशनल हो जाए तो मैं फिर यू नो शेयर एंड में शेयर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो हुण मैं इमोशनल हो गया फिर तुसी कहना कि यार एवं पंगे पुंगे करदा। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम रोटी टू दैट्स योर लंच 2 बजे। लेट्स मूव ऑन, मेरा वाइट बोर्ड खत्म हो चला, देखो टॉक शो नहीं खत्म हो जाए। 4 लेट्स गो टू 4 o'clock। अब 4 बजे के करीब आप अगली मील क्या खाएं? What should be your next meal for 4 o'clock? इन्नी देर से बंदा कैमरे वाला थक गया कि बंदा कहता यार तू कैसे 4 मिनट की वीडियो शूट करनी, तो 10 मिनट हो चले। अब 4 बजे के करीब should be your snack. What should be your snack? I say let's have 30 to 50 grams. Let's say 30 to 50 grams. Okay? Rice. White rice, वो भी सफेद राइस। सफेद राइस, वाई सफेद राइस? सफेद राइस जो भी बंदे वेट लिफ्टिंग करते हैं आप उनसे पूछें, दे स्टिक टू व्हाइट राइस। जो भी लेडीज कार्डियो करती हैं कहते हैं हाय 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 राम 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 राम, मैंने व्हाइट राइस नहीं लेने, मैंने तो ब्राउन राइस लेने। ब्राउन राइस आर वेरी गुड फॉर वेट लॉस, व्हाइट राइस आर वेरी गुड फॉर मसल बिल्डिंग। सो हम जिस तरह के आपके साथ वर्कआउट शेयर करते हैं दैट इज वेरी फिजिकली डिमांडिंग, उसमें वेट लिफ्टिंग भी आएगी, इसमें पुशअप्स हैं, आप अपनी बॉडी भी यूज कर रहे हैं। That's why I want you to stick to white rice because they stay, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर रहते हैं और उसका आपको फ़ायदा है। So 30 to 30 grams is nothing, जैसे 4 टेबलस्पून, 30 to 50 grams is छोटी सी कोली आपकी बनती है। सूखे आपने व्हाइट राइस लेने हैं, साथ में आप ग्रीन टी ले लें। सो ये आपके हो गए व्हाइट राइस, 30 to 50 ग्राम व्हाइट राइस, साथ में आपकी ग्रीन टी आ गई। अगेन जो ग्रीन टी है इट डजंट गिव यू एनीथिंग, ए ग्रीन टी विद लेमन इज नथिंग, इट्स जस्ट हॉट वाटर, डिटॉक्सिफाइंग। जब भी आप ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं नॉर्मली और फैटी को चीज़ लेते हैं, मैं आपको कहता हूँ आप ग्रीन टी ले लें। सो व्हाइट राइस के अंदर से आपको कितनी मिलेंगी? 30 to 50 ग्राम, अबाउट 100 okay to about 125 calories, which is nothing. Okay, that's your 1 2 3 and 4. अब लेडीज जो हैं they like to eat less, वो कम खाना चाहती हैं। अब 4 बजे के बाद नॉर्मली उन्होंने कुछ नहीं करना, बच्चे बूचे घर पे होंगे, हस्बैंड आएंगे, रोटी बनाएंगे और एक आधी वो मील और लेंगी। अब मैं यहाँ पे तो आपको 10 और मीलें बना के दिखा दूँ, लेकिन अगेन लेडीज आर नॉट गोना फॉलो इट। सो लेट्स जस्ट फ्रॉम 4 o'clock let's take it up to 7 o'clock. ठीक है, मैंने जानबूझ के इस तरह आड़े दुआड़े किया है बिकॉज आप बार बार पास करके देखेंगे, हमें व्यूज भी मिलेंगे इसी बार। So what is 7 o'clock? What should be your dinner? I'm not going to write it down. Your dinner should be use your head.
Okay, I want you to use your head and think what you can eat. Chicken, perfect. Fish, perfect. इनको उबाल लें जैसे यखनी का बनती है, अगर वो नहीं आपको अच्छी लगती आप उसको बेक कर लें, उसका बारबेक्यू कर लें, तड़ी ला के ते मसाले पा के ते उन्हें कूट काट के ते नो, यू गोटा स्टे अवे फ्रॉम दैट. इफ यू कैन ईट चिकन, परफेक्ट. उसको बेक करके थोड़े दो तीन पीसेस चिकन के ले लें, नहीं तो फिश ले लें, नहीं तो लॉट्स ऑफ सैलड. अगर वो आपको नहीं अच्छी लगती, आप कहते हैं जी मैंने देसी खाना खाना है, दाल. अगेन रिमेंबर हमारा लंच वाली दाल 250 कैलोरीज, आप नथिंग इज नथिंग. एक समोसे के अंदर 284 कैलोरीज होती हैं छोटे समोसे में, तो दाल पूरा कोला भर के आपका पेट भर जाएगा. गो इजी ऑन तड़का. सो लेट्स से आप दाल ले लें. मेक श्योर अपनी हर मील के साथ अदर दैन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अपनी सैलड जरूर लें, क्योंकि आपने ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पेट है और यही आपकी प्लेट है. पेट और प्लेट दोनों सेम ही है. इसके 3 टोटे कर लें, ठीक है जी. ये अब आपके इतना जो है ये आपने वाटर से भरना है, इतना जो है आपने ग्रीन्स से भरना है, और इतना जो है आपने अपने मेन कोर्स से भरना है, जो कि आपकी रोटी हो गई, राइस हो गई, कोई भी ऐसी चीज हो गई. सो दैट्स हाउ यू मेक योर डाइट प्लान एट द एंड ऑफ द डे. जब भी आपने वर्कआउट करना है आप 1 घंटा पेट पे एम्प्टी रहें, और स्पेशली जब भी आपने डिनर करना है उसके 1.5-2 घंटे बाद जाके सोएं. ये नहीं कि रोटी खाते लम्बे पै जाओ, 1.5-2 घंटे बाद जाके सोएं. दिस इफ यू वर टू टोटल एवरीथिंग अप, आपको कितना ये 370 कैलोरीज इधर से मिल रही हैं, 200-250-300 कैलोरीज आपको डिनर से मिल रही है. आपको वही स्ट्रेच करा के 1400-1500 डिपेंडिंग ऑन, आप थोड़ा बहुत इधर लून फजूल भी डालें तो 1500-1600 कैलोरीज के ऊपर जाके ले आएगा. अगर आप स्पेसिफिक चाहती हैं आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपको अपने BMR के हिसाब से अपना स्पेशल डाइट प्लान चाहिए, ऑब्वियसली वो हम आपको वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें एंड आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट. हमें थाउजेंड्स ऑफ, टू बी ऑनेस्ट मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में. अप टू 10,000 मैसेजेस हमें व्हाट्सएप के ऊपर डेली आ जाते हैं. सो अगर हम आपका रिप्लाई नहीं करते, हम्बल अपॉलॉजीज, विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है, इट्स अ वेरी बेसिक डाइट, घर में आप आराम से कर सकते हैं. इसमें कोई मैंने फल नहीं डाला, कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं डाली, कोई लूल फजूल सप्लीमेंट नहीं डाले, बिल्कुल बेसिक डाइट जो कि आराम से लेडीज़ फॉलो कर सकती हैं, स्पेशली लेडीज़ विद थायराइड. मेक श्योर आप 5 से 6 बार दिन में खाएं एंड इट विल डू वंडर्स फॉर योर बॉडी. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब करें, माई बॉलीवुड बॉडी. फॉलो अस ऑन फेसबुक, Instagram and Twitter. And गुरदास मान जी अला जेड़ा शेर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो च मैं जान पूछ के नहीं बोला, मैं क्या आहिस्ता आहिस्ता टलाता रहूँगा और फिर एक ही मूव में पूरा का पूरा आपको शेर सुना दूंगा. Guys, make sure follow your diet and follow the workouts. Slow and steady wins the race. कहते हैं एक दिन में ताजमहल भी नहीं बना था, ना ही कुतुब मीनार बना था, ना ही पिरामिड बने थे, और कुछ भी एक दिन में नहीं बनता. तो आप ना एक दिन में मोटे हुए थे, ना ही एक दिन में पतले होंगे. Slow and steady wins the race. Give it a shot. Make sure you give us a feedback, like, comment and share. थल्ले, do not party on our wall.